नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और आज के वीडियो में हम बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें करेंगे बागवानी के बारे में। क्यों ज़रूरी है बागवानी करना, मेरी दृष्टि में क्या है बागवानी और इसे कैसे करें, ये तो मैं लगभग हर वीडियो में बताती हूँ। जब भी मैं किसी सब्जी को फिल्माती हूँ तो उसके बारे में बेसिक नॉलेज तो मैं हमेशा देती हूँ। और कई बार प्रश्न ये भी उठता है, मुझसे भी कई लोगों ने कहा कि इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों करना, क्योंकि छत पर बागवानी करते समय काफ़ी मेहनत लगती है। और जिस सीज़न में हमें सब्जियाँ मिलती हैं उस सीज़न में मार्केट में कई बार बहुत सस्ती सब्जियाँ मिल रही होती हैं। लेकिन फिर भी मैं क्यों करती हूँ गार्डनिंग और आपको भी क्यों करना चाहिए, आज मैं इसी प्रश्न का उत्तर आपको दूंगी। तो मेरी दृष्टि में गार्डनिंग एक थेरेपी है, गार्डनिंग एक फन है और गार्डनिंग एक पॉजिटिव एनर्जी है। देखिए, जब हम जिस घर में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, घर का जो माहौल होता है, घर की पूरी जो हम फील करते हैं घर के वातावरण को, वो अगर एनर्जेटिक हो, पॉजिटिव हो, तो हमारा वहाँ रहने में मन लगता है। तभी तो आप देखिए कि हम नया मकान बनवाते हैं तो हम पहले उसको सजाते हैं, पूजा करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो गार्डनिंग जो है, प्रकृति से जुड़ना है, एक तरह की पूजा भी है। मेरे लिए क्या है गार्डनिंग, मैं कैसा महसूस करती हूँ। तो यदि आप बागवानी से जुड़ेंगे, घर में कुछ गमले रखेंगे, ज़रूरी नहीं कि आप सब्जियाँ ही लगाएं, आपको जो अच्छा लगता है वो आप लगाएं। लेकिन ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, जिस तरह घर में हम भगवान रखते हैं, जिस तरह हम घर को पवित्र करते हैं, उस पवित्र करने की प्रक्रिया में गार्डनिंग जो पौधे हैं वो एक अहम हिस्सा है। यदि आपके बाहर लॉन है, यदि आपके आसपास बड़े पेड़ हैं, पुराने ज़माने में जो घर हुआ करते थे तो आसपास बड़ा सा बगीचा या जंगल टाइप के बड़े बड़े वृक्ष होते थे और उसमें भले ही छोटी सी झोपड़ी हो, कुटिया हो, उस घर में आधुनिक भौतिक सुख सुविधा का कोई सामान हो न हो, लेकिन बाहर अगर हरियाली है, पूरा बगीचा है, तो माहौल पूरा जीवंत हो उठता है और हम एक पॉजिटिव एनर्जी से भर उठते हैं। समय बदला है, हमारे जीवन जीने का तरीका बदला है। हमारे घर गांव से शहर हुए, शहर से महानगर हुए, हमारे घर सिमट कर छोटे से हो गए। तब भी मैं कहती हूँ आप छत पर कीजिए, बालकनी में कीजिए। छत भी नहीं है तब भी कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा वर्टिकल स्पेस लेकर और हैंगिंग कुछ पॉट लगा देंगे। यदि आप घर में 4 गमले रख देते हैं, बालकनी में 4 पॉट लगा देते हैं, तो घर में आप एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। और जब एनर्जी पॉजिटिव होती है, घर की पूरी वाइब अच्छी होती है, तो आपके घर में समृद्धि आती है, खुशहाली आती है। तभी तो हमारे जो पुराने जानकार हैं, ऋषि मुनि कहें या हम आयुर्वेदाचार्य कहें, जो भी, जिन्होंने कुछ पौधों के लिए ये भी बताया कि ये शुभ हैं और ये अशुभ हैं। मेरा मानना यह है, शुभ अशुभ जैसा तो खैर क्या होता है, लेकिन हाँ, जो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं या जो पौधे कटीले होते हैं उन्हें हम घर के अंदर न रखें, उसका एक वैज्ञानिक कारण रहा होगा, उस पर मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन आपको जो पौधे अच्छे लगते हैं आप पौधे रखें। अब आप कहते हैं कि आप गार्डनिंग करना चाहते हैं लेकिन आपसे नहीं हो पा रही, तो मैं एक बिल्कुल क्या कहना चाहिए, गुरु मंत्र बताती हूँ कि गार्डनिंग को एक खेल की तरह एंजॉय करें। गार्डनिंग इज़ फन। अगर आप उसको खेल की तरह एंजॉय करेंगे, उससे ये उम्मीद ही न रखें आपने पेड़ पौधे लगाएं, 2 फल भी लग गए तो अच्छे। आप बिगिनर हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि मनोबल टूटता है। लेकिन आप पहले से ही बस उसको खेल खेल में यूँ ही लगा दें और उसके हरियाली को देखें, फूलों को देखें और उससे ही खुश हों। धीरे धीरे आप खुद सीख जाएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सारी चीज़ें सही करें और फ्रूटिंग नहीं हो और कुछ हो ही नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। हमसे कहीं ना कहीं गलती होती है, तभी सब्जियां नहीं होती, तभी फसल नहीं आती, या कीट पतंगे लगना भी स्वाभाविक है। आप धीरे धीरे उन सब परिस्थितियों से जूझना सीख जाएंगे, कीट पतंगों से लड़ना भी सीख जाएंगे। आपकी गलतियां भी आपको पता लगने लगेंगी फिर बाद में
कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो नंबर 1 पॉइंट है कि गार्डनिंग को हमेशा एंजॉय करें, फ़न की तरह करें। यदि आपको बर्डन होता है तब फिर आप गार्डनिंग नहीं कर सकते। और गार्डनिंग कभी भी केवल माली लगाकर नहीं हो सकती। हाँ, माली आप लगाइए, वो वीक में 2 बार 3 बार जो भी आएगा वो अपना रोल करके जाएगा, लेकिन देख रेख तो आप ही करेंगे। आप हार्ट से उससे जुड़ेंगे तो उस गार्डनिंग को महसूस करेंगे। आप एक एक फूल पत्ती और उसके रंगों से जुड़ेंगे तो आपको मानसिक शांति मिलेगी। ये तो एक फ़न गार्डनिंग की बात हो गई। दूसरी, आप जब गार्डनिंग करेंगे तो गार्डनिंग के थ्रू आप खुद को एक्सप्रेस करेंगे। ये बात मैंने बहुत बार बहुत वीडियो में कही है। हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से अपने आप को एक्सप्रेस करता है। एक्सप्रेस करना ह्यूमन नेचर है। खुशी एक्सप्रेस करना, दुख एक्सप्रेस करना, हम हर तरह की भावना एक्सप्रेस करते हैं। दुखी होते हैं तो हम रो के बताते हैं, खुश होते हैं तो हम क्रिएटिव हो जाते हैं। और हमारा क्रिएशन किसी भी रूप में हो सकता है। उसके लिए मैं नहीं कहती कि ओनली केवल गार्डनिंग नहीं है। हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से अपने आप को एक्सप्रेस करता है। आप क्या क्रिएट कर सकते हैं वो भी करें, लेकिन जिस दिन आपको अगर बागवानी अच्छी लगती है और आप ये करेंगे, फ्रूट्स लगेंगे, आप भले ही वो फ्रूट्स खाएंगे नहीं, आप मोहल्ले में बांट देंगे, लेकिन आप खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे। ये मैंने उगाया, अच्छा ये बेल इस तरह उगती है, फ्रूट ताज़ा लगा हुआ कितना खूबसूरत लगता है, अच्छा ये शहद की मक्खियाँ आती हैं, ये पॉलिनेशन कराती हैं। खूब सारे नए अनुभव आपके पास आएंगे और आप बहुत संवेदनशील होते जाएंगे। आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। तो पहला तो मैंने बताया कि आप इसको गेम की तरह, फ़न की तरह करें। गार्डनिंग आपके लिए फ़न हो। दूसरा, आपके लिए एक्सप्रेशन है। तीसरा एक चीज़ कि गार्डनिंग एक थेरेपी है। जब आपका मूड ख़राब होता है या आपका मन नहीं लग रहा, सिर भारी है या कुछ भी, घर के कमरों में कैद आप महानगर में, ख़ासकर इस कोरोना काल में, तो जब आप इस तरह महसूस करेंगे और उस समय जाकर आप छत पर चले जाएंगे या आपने लॉन में लगा रखी है, बगल में लगा रखी है, आप पेड़ पौधों के साथ बैठेंगे, उनकी मौन भाषा समझेंगे, आपका ध्यान बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएगा। और घर के अंदर भी आपने बहुत सुंदर अगर ग्रीनरी से डेकोरेशन किया है तो इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि आप बहुत शांति महसूस करेंगे। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये मैंने करके देखा तभी मैं बता रही हूँ। तो धीरे धीरे जो लोग, अगर आप बहुत डिप्रेसिव हो रहे हैं तो आप बागवानी शुरू कर दीजिए। अगर आप बहुत खाली हैं, आप पास कुछ काम नहीं है, तब तो निश्चित ही बागवानी शुरू कर दीजिए। क्या लगाना है ये आपके ऊपर है। आप बिल्कुल सब्जी नहीं उगाना चाहते, मत उगाइए, आप फ्लोरल लगाइए। आपको क्या लगाना है ये तो आपके ऊपर है, इसके लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। तो ये निश्चित है कि आपका जो भी तनाव है, जो भी डिप्रेसिव मूड है, वो एकदम पलक झपकते ही ठीक होगा। इस बात की मैं बिल्कुल गारंटी लेती हूँ। गार्डनिंग इज़ थेरेपी। तो क्यों करना चाहिए गार्डनिंग, ये आपको समझ आया होगा। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि कल से ही आप भी बस ठंड की सब्जियों की तैयारी कर दीजिए और कुछ ठंड में खिलने वाले रंग बिरंगे फूलों के बीज डाल दीजिए या कि गमले खरीदिए और लग जाइए गार्डनिंग में। और फिर अपने अनुभव मुझसे शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और मुझे सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।